वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है बोर्ड्स टू सेव पीपुल, एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक पीपुल करके एरे गिवन होगा, जो वो एरे हमको बता रखा होगा कि जो 8% है उसका वेट कितना होने वाला है। ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमारे पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ बोर्ड्स होगी जो हमारे लिए मैक्सिमम वेट कैरी कर सकती है, जो उसकी लिमिट हमको गिवन होगी। ठीक है। जितनी भी बोर्ड्स है उसकी लिमिट हमारे पास है कि इस लिमिट से ज़्यादा वो वेट को कैरी नहीं कर सकती है। और साथ में जो हमको करना क्या है, क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि जो हमारे जो पर्सन है हम उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा सकते हैं। तो बोर्ड के अंदर हम एक टाइम पे दो लोगों को बिठा सकते हैं, दो लोगों से ज़्यादा को नहीं बिठा सकते। और जो उनके वेट का सम होगा वो जो लिमिट हमारे पास गिवन है उससे कम होना चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन की बात। हमको इसके अंदर रिटर्न ये करना है कि हमको मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड्स टू कैरी द एवरी गिवन पर्सन। मीन्स हमको मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड्स बताने की जो हमारे पास गिवन जो एरे दिया है उतने सारे पर्सन को हम कैरी कर पाए। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन की बात। अगर अपन इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो यहाँ पे जो इन्होंने हमको फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन दे रखा है। ठीक है। इसके अंदर आप देखो लिमिट कितनी है हमारे पास 3। हमारे पास पीपुल कितने हैं, 2 लोग हैं, जिसका अगर वेट अगर अपन एक टाइम पे 1 को बिठाते हैं तो हम दूसरे टाइम पे 2 को भी हमारी बोट में बिठा सकते हैं। ठीक है। दोनों हमारी एक ही बोर्ड में बैठ जाएंगे तो हमारी वेट कितना होगा 3। तो इट मीन्स हमको सिर्फ एक ही बोर्ड लगने वाली है हमारे इस क्वेश्चन में। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं तो अपन दूसरे एग्जाम्पल में ये हमारे पास पीपुल का वेट है, लिमिट हमारे पास 3 है। ठीक है। अगर मैं इसके अंदर देखो मैं 3 को बिठाता हूँ, क्या मेरे पास कोई और स्पेस बच रहा है बोर्ड के अंदर? नहीं बच रहा। तो मीन्स मुझे एक बोर्ड तो लगेगी 3 के लिए। ठीक है। अगर मैं 2 को अपनी बोर्ड में बिठा देता हूँ दूसरी वाली बोर्ड में तो मेरे पास 1 स्पेस एम्प्टी है। तो मीन्स मैं इस 1 को अपनी बोर्ड में बिठा सकता हूँ। मीन्स मुझे एक और बोर्ड लग गई। अब मेरे पास सिर्फ कितना एलिमेंट बचा है, मेरे पास सिर्फ ये वाला 2 बचा है, बाकी सब खत्म हो गए। तो मैं इसके लिए एक और बोर्ड को ले लेता हूँ तो मेरे पास कितनी टोटल 3 बोर्ड लगी। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास लिमिट दे रखी है 5 और हमको इसमें कैरी करना है। ठीक है। तो फर्स्ट में मैंने किसको बिठाया, 3 को बिठाया अपनी बोर्ड के अंदर। ठीक है। 3 बैठ गया मेरी बोर्ड के अंदर तो मुझे कितनी एक बोर्ड लगी यहाँ पे। ठीक है। अब उसके बाद मेरे जब 3 बैठा है तो उसके अंदर मेरे पास जो रिमेनिंग स्पेस बच रहा है वो कितना बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है मेरे पास 2 का। क्या मेरे पास 2 का कोई एलिमेंट है इसके अंदर? नहीं है। तो मेरा ये 3 अकेला सिंगल आदमी चला जाएगा। ठीक है। फिर 5 को मैंने बोर्ड में बिठाया तो 5 को अगर बोर्ड में बैठता है दूसरी बोर्ड में तो क्या इसके पास में कोई एक्स्ट्रा स्पेस बचेगा? नहीं बचेगा। 5 हमारे पास लिमिट है तो 5 को तो अकेले जाना है। ठीक है। अगेन 3 आया, 3 को मैं बिठाता हूँ तो 2 का स्पेस, कोई 2 का एलिमेंट नहीं है तो मुझे सिर्फ 3 सिंगल को भेजना है। 4 को बिठाता हूँ तो 4 मेरा सिंगल जाएगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन में मुझे कितनी टोटल 4 बोर्ड्स लगी और 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं अपन इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की। तो हमारी सॉल्यूशन अप्रोच क्या होगी, तो हमको क्वेश्चन में करना क्या है, हमारे पास बोट होगी, उस बोट के अंदर अपन 2 मैक्सिमम लोगों को बिठा सकते हैं। कितने? मैक्स 2 लोगों को बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि मेरे पास जो एरे गिवन है उसमें 5 5 और 3 3 3 3 करके ऐसा कुछ एरे है। ठीक है। और इसकी लिमिट होती है हमारे पास कितनी? 8 लिमिट है। ठीक है। तो अगर मुझे बोर्ड के अंदर बिठाना है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं फर्स्ट में ये करता हूँ कि मैं सबसे पहले लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट वाले जो भी मेरे पास नंबर्स है उनको बिठाता हूँ। तो मेरे पास जो एक बोर्ड लगती है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी 8 है तो मैंने फर्स्ट में किसको बिठाया? 3 को बिठाया। ठीक है। और मेरे पास कैपेसिटी कितनी बन रही है? 5 और बच रही। तो मैंने क्या किया, 3 और 3 को बिठा दिया तो कैपेसिटी कितनी हो जाती है मेरे पास? 6। अब अगले में एलिमेंट को बिठाता हूँ तो कैपेसिटी 9 होती है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को फर्स्ट में भेजा, फिर मैंने इन दोनों को फर्स्ट में भेजा। ठीक है। और फिर मैंने मैं 5 और 5 बच गए तो मैं इसको 5 को भेजता हूँ। ठीक है। या फिर मैं इस 5 को भेजता हूँ, इन दोनों में से किसी को भी भेजा तो एक बोर्ड और एक बोर्ड, टोटल मुझे कितनी 4 बोर्ड लगी। ठीक है। अब मैं इसको उल्टा करके देखता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि मैं 5 जो हाईएस्ट वैल्यूज़ को भेज के देखता हूँ तो भी मेरे पास सेम ही लगेगा। मीन्स मुझे 4 बोर्ड्स लगेगी। बट मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले मैं अपनी बोर्ड के अंदर फर्स्ट प्लेस पे मैं किसको बिठाता हूँ? हाई को बिठाता हूँ और उसके साथ मैं लो को बिठाता हूँ। ठीक है।
तो मीन्स हमारी जो ये बोट होगी इसके अंदर मैक्सिमम क्या है हमारे पास, ये वाला 5 है, और दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास 3 सबसे लोएस्ट में, और इनका जो सबमिशन होता है वो कितना आता है 8 आता है। ठीक है, तो ये क्या हमारे इसके कंडीशन से खा रहा है सेटिस्फाई, हाँ। तो मीन्स जो मेरी फर्स्ट बोर्ड जाएगी उसके अंदर ये दोनों वैल्यूज़ मेरी चली जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास मैक्सिमम क्या बचता है 5 और 3 बचता है, तो क्या ये भी जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। तो मीन्स मुझे अभी तक कितनी 2 बोट लगी है यहाँ पे, और लास्ट में मेरे पास कितने बच रहे हैं 6 बच रहे, तो मैं इन दोनों को भी भेज सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि हमारे पास जो सबमिशन हुआ कि सबमिशन करने वाली कंडीशन बराबर रही, और इन केस हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि लाइक मेरे पास यहाँ पे 7 भी है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले हाई को पिक करता हूँ। ठीक है, इसमें हाई क्या है मेरे पास 7 है, और सबसे लोएस्ट क्या था 3, इनका सम करवाया 7 + 3 का, तो कितना बनता है 10। क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ 7 को अकेले को भेजता हूँ। मीन्स कि इफ़ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है मेरी, तो इसमें मेरे साथ कौन जा रहा है, लो जा रहा है। ठीक है, अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो भी मेरे साथ कौन सा हाई तो जा ही रहा है, मीन्स कि हाई को तो मेरे को लेके ही जाना है। ठीक है, मीन्स होगा क्या, फर्स्ट में अपन क्या कर लेंगे, जो हमारे पास गिवन एरे होगा, ठीक है, इस एरे को अपन क्या करवा लेंगे, सॉर्ट करवाएंगे। ठीक है, सॉर्ट कराने के बाद हम इसके अंदर चेक करेंगे लाइक जो मेरा हाई पॉइंटर होगा वो कहाँ पे होगा, वो एरे के लास्ट में बैठा होगा। ठीक है, और लोएस्ट पॉइंटर कहाँ पे होगा, वो मेरा इधर की तरफ होगा। ठीक है, जब भी मेरे हाई पॉइंट और लोअर पॉइंट को मैं ऐड करूँगा, जो जो वैल्यूज़ होगी अगर वो मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, क्या कि जो भी आता है सम अगर लेस देन इक्वल टू मेरे पास जो लिमिट के बराबर होता है, तो उस केस में मैं अपने लोअर पॉइंट को साथ में बिठा के ले जाऊँगा, और अगर नहीं होता है तो उस केस में मैं सिर्फ हाई को बिठा के ले जाऊँगा। ठीक है, अगर मेरा हाई जाएगा तो मेरा हाई क्या होगा, एक पोजीशन माइनस में हो जाएगा, अगर लोअर जा रहा होगा तो इसकी एक पोजीशन बढ़ जाएगी, मीन्स एक स्टेप आगे चला जाएगा। ठीक है, और जितनी बार भी मुझे इस सारी कंडीशन को चेक करना पड़ेगा उतनी बोर्ड्स मुझे लगानी पड़ रही है, मीन्स कि जितनी बार मैं कंडीशन चेक करूँगा मैं वहाँ पे अपनी बोर्ड की साइज़ को इंक्रीज करता जाऊँगा। ठीक है, तो ये होगी गाइज अपनी सॉल्यूशन अप्रोच, इसको अपन कर रहे होंगे कोड में। तो फर्स्ट में अपन करा लेते हैं यहाँ पे एरे को सॉर्ट, लाइक जो अपने पास एरेज है उसको सॉर्ट किया, क्या एरे का नाम क्या है, पीपुल। तो ठीक है, हमारा पीपुल सॉर्ट हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास 2 पॉइंटर होंगे, एक लोएस्ट वेट को बताएगा, एक हाईएस्ट को बताएगा। तो INT लो इज इक्वल टू हमारा 0, और जो हमारा हाई होगा वो कितना होगा, वो हमारे पीपुल के लास्ट वाले इंडेक्स पे होगा, तो पीपुल डॉट लेंथ -1। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद अपन एक वाइल लूप लगाते हैं। ठीक है, उसके अंदर अपन देखते हैं जब तक मेरा लो डज नॉट इक्वल टू हाई। ठीक है, अब ये वाइल लूप अपना जब जब अपन चेक करेंगे तब तक हमारा क्या होना चाहिए, इतनी नंबर ऑफ बोर्ड्स लगेगी। तो अपन यहाँ पे ऊपर एक बार डिफाइन कर देते हैं, तो INT बोर्ड्स कितनी लगने वाली है, इनिशियली 0, और जब जब हमारा ये लूप कॉल होगा तो हमारे पास जो बोर्ड्स होगी वो इंक्रीज़ हो रही होगी। ठीक है, अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, लाइक अपने को चेक करना है कि जो मेरे पास लो पॉइंटर और हाई पॉइंटर पे जो जो है अगर सम उसका सेटिस्फाई करता है तो उस केस में अपने को लो को भेजना है, अदरवाइज अपन किसको भेज रहे होंगे, हाई को भेज रहे होंगे। तो मीन्स हाई हमारा हर केस में जाएगा तो एक एक स्टेप माइनस होता जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, लो को भेजना है। ठीक है, साथ में तो लो कब बैठेगा, इफ़ जब मेरा पीपुल लो प्लस पीपुल हाई, इसकी जो कंडीशन होगी वो अगर ऐसी होती है, मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो उस केस में हमारा लो भी जा रहा होगा। तो अपन इसमें क्या कर देंगे, लो को इंक्रीज कर देंगे एक इंडेक्स से। ठीक है, तो इन लास्ट में अपन क्या कर रहे होंगे, अपन यहाँ पे रिटर्न करवा रहे होंगे आंसर को, मीन्स आंसर क्या होगा हमारा, बोर्ड्स, हमको कितनी बोर्ड्स लगी। तो ये हो गया कोड, इसको कर लेते हैं रन। ठीक है, तीनों के सक्सेसफुल रन हो गए, करते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। तो बात करते हैं अपन इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो हमारे पास इस कोड में अपन ने यहाँ पे एरे को सॉर्ट करवाया, तो ये हमारा कितना टाइम ले रहा होगा, ये इसमें हमारा टाइम लग रहा होगा, जो हमारे पीपुल की साइज़ है n, ठीक है, और log n करके।
ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ पे एक वाइल लूप लगा रखा है, ठीक है। तो ये वाइल लूप हमारे लिए टाइम ले रहा होगा log n करके, ठीक है। तो ये तो हमारे टोटल टाइम निकलता, अगर अपन देखते हैं तो कितना होता है n log n प्लस log n करके, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिखते हैं तो log 1 एंड log n। तो 1 तो हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं n log n। तो ये हो जाती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो ये वाला जो हमने जो सॉर्टिंग के लिए मेथड लिखा है ये हमारा टाइम ले रहा होगा, यहाँ पे सॉरी स्पेस ले रहा होगा log n। इसके अलावा हमने जितने भी वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है, उनको इनिशलाइज किया, तो मींस अगर वो कोई डेटा स्ट्रक्चर स्टोर तो कर नहीं रहे वैल्यू को, तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी कोड की वो होगी log n करके, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमारी n log n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी log n करके, ठीक है। तो ये था गाइज हमारा आज का सॉल्यूशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जाकर फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।